Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. ठीक है, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है फर्स्ट, इजराइल सेटअप अटैक, गाजा डिनाइड वाटर फ्यूल. सेकेंड, अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू द स्ट्रीट फाइट मोड. थर्ड, लीगैलिटी ऑफ यूजिंग वाइट फॉस्फोरस. ये जो है वाइट फॉस्फोरस का जो है न्यूज़ पे ये काफ़ी दिनों से बना हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है. इट इज़ रिलेटेड टू द इजराइल पैलेस्टीन वॉर. Fourth, in International Solar Alliance to release report on global adoption of solar technologies. And last news for today, Center approves rupees 22,303 crore subsidy on key fertilizers. ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ है, एक एक करके जो है सारे न्यूज़ को कवर करते हैं. ठीक है, पहला जो न्यूज़ है, इजराइल स्टेप्स अप अटैक, गाजा डिनाइज वाटर फ्यूल. ठीक है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ भी है और बनता हुआ भी रहेगा. इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने लास्ट क्लास किया था उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो लोकेशन है, हम लोगों ने, इफ़ यू रिमेंबर द क्लास, इन दैट क्लास वी डिड अबाउट द चाइना एंड इजिप्ट जो है दोनों मिलके जो है वेस्ट एशिया में जो है शांति लाने की बात कर रहे थे. तो ऑन दैट क्लास ओनली आई शोड यू द मैप, बिकॉज द मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप यहाँ पे इजराइल का अगर लोकेशन अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये जो है गाजा स्ट्रिप, दिस इज द गाजा स्ट्रिप एंड दिस इज द वेस्ट बैंक. ठीक है, गाजा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है. ठीक है, तो ये जो है इधर इस तरफ जो है मेडिटेरेनियन सी जो है इस तरफ ओपन अप होता है और इस तरफ जो है आपको रेड सी देखने को मिलेगा. नॉट रेड सी बट डेड सी. ओके, डेड सी जो है आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये लोकेशन वाइज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाइज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है गाजा. और अगर ट्रिक क्वेश्चन भी ये आ सकता है कि गाजा ओपन्स अप टू डेड सी, बट नो, गाजा ओपन्स अप टू मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के लोकेशन आपको याद रखना है. इजराइल के आसपास की जो कंट्रीज है, दैट इज द निमोनिक फॉर दोज कंट्री इज लिस्ट. ठीक है, LIST. ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है. यहाँ पे जो कितनी सारी कंट्रीज़ है उनको आपको याद रखना है. इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. मेडिटेरेनियन सी जो है अपने आप में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है. ठीक है, तो यही बात है कि अब क्योंकि उन्होंने जो है फुल फ्लेजेड वॉर जो है बिटवीन द हमास एंड इजराइल जो है काफ़ी फुल फ्लेजेड वॉर देखने को मिलता है. तो जो वार जो है काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो गया और अब जो है फूड और फ्यूल की कमी जो है, जो है यहाँ पे महसूस होने लगी है. बिकॉज जो है इजरायली जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है, द सिविलियंस हु लिव इन गाजा, उनके पास जो है पानी, ड्रिंकेबल वाटर नहीं है. ठीक है, एंड द डेथ राइस इज़ अराउंड 700 पर डे. 700 लोगों के जो मौत है पर डे. इट्स दी काउंट, इट्स दी टोल. ठीक है, तो ये काफ़ी हाई नंबर पे है. तो अभी बहुत ज़्यादा जो है बात की गई है कि हाउ टू डी एस्केलेट दिस सिचुएशन, किस तरीके से हम अपना जो है मूव्स जो है, बिकॉज इंडिया हैज़ ऑल्सो कंडेम्ड पैलेस्टीन हमास's अटैक ऑन इजराइल. ठीक है, आपको अगर पता हो तो हमारे इंडियन जो एम्बेसडर्स है और हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कंडेम किया है द हमास अटैक ऑन इजराइल बिकॉज इट इज़ अ एक्ट ऑफ टेररिज्म. बट इंडिया हैज़ ऑल्सो आस्क्ड इजराइल टू डी एस्केलेट द सिचुएशन और जो है बातों के थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है, इस जो टॉपिक है इसको जो है रिजॉल्व किया जाए. बिकॉज द सिविलियंस आर पेइंग द ब्रंट. ठीक है, सिविलियंस को जो है सबसे ज़्यादा जो है इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल रहा है बिकॉज वाटर की इनअवेलेबिलिटी. ठीक है, और जो आपके जो डिस्ट्रक्शन हुए हैं मास लेवल पे और जो डेथ जो टोल है काफ़ी ज़्यादा हाई है. ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पीस इस्टेब्लिश करने की जो है यहाँ पे बात हुई है. पीस से ही आपको याद आ जाना चाहिए ऑपरेशन अजय. ठीक है, ऑपरेशन अजय जो है इजराइल में जो है इंडियंस को जो इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन अजय जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है चलाई थी, जहाँ से इजराइल में जितने भी इंडियंस रहते हैं उन सबको जो है यहाँ से मूव करके इंडिया सेफली वापस लाने के लिए ही जो ऑपरेशन रन किया गया था उसको ऑपरेशन अजय दिया गया. ठीक है, अगर आपको ब्रीफ हिस्ट्री के अगर कुछ की पॉइंट्स अगर आपको जानने हैं तो आपको ऑब्वियसली पढ़ना होगा बाल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में. बाल्फोर डिक्लेरेशन. ठीक है, बाल्फोर डिक्लेरेशन. ठीक है, इजराइल अरब वॉर. ठीक है, बाल्फोर डिक्लेरेशन इन 1917, इजराइल अरब वॉर इन 1948,
6 days war, ठीक है, इन 1967, ठीक है। और इसके साथ कुछ कुछ अकॉर्ड्स भी है, आपको याद रखना है। जब ये सारे तो वॉर्स है, ठीक है, इसके बाद कुछ पीस लाने की बातें की गई थी, उसमें से जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैंप डेविड अकॉर्ड है, कैंप डेविड अकॉर्ड, ठीक है। पहला आपको ये पढ़ना है इसके बारे में। सेकंड आपको पढ़ना है आपका ऑस्लो अकॉर्ड, ऑस्लो अकॉर्ड के बारे में भी। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी, ठीक है। ये डायरेक्टली जो है टू नेशन थ्योरी इज ए डायरेक्ट PYQ, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप इजराइल पैलेस्टीन के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक्स को आपको एक एक बार पढ़ लेना है और इससे अपना जो है नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। सो या वी हैव सेड दैट कि सिंगल डे पे 700 लोग जो है मारे गए हैं ड्यू टू इजरायली अटैक्स, ठीक है। सो विद दिस वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू स्ट्रीट फाइट मोड, ठीक है। तो आपको पता है कि अब क्योंकि इंडिया में जो है अर्बनाइजेशन, दिस टॉपिक कुड बी डायरेक्टली लिंक टू अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन के टॉपिक से आप इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते, ठीक है। बिकॉज जो है आपको पता है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 31% जो है इट इज़ द ओनली परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। मतलब आप इससे देख लीजिए कि मोर देन 50% जो है पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहता था टिल 2011, ठीक है। बट क्योंकि अब जो है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज और मेजर अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ देखा है हम लोगों ने, तो ये इसका जो सिग्निफिकेंस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। अब क्योंकि अब्रप्ट अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो है उसको डेवलप करने को देख, आप अगर अर्बन एग्लोमरेशन अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिल्ली के आसपास की जो एरिया है लाइक गाज़ियाबाद, मेरठ हो गया, इनफैक्ट मेरठ ऑल्सो, एंड उसके आसपास जो है गुड़गांव, नोएडा, ठीक है, ये सारे एरियाज जो है क्योंकि दिल्ली इज़ द सेंटर ऑफ अर्बनाइजेशन, इसके वजह से जो है आसपास के एग्लोमरेशन एरियाज जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही लार्ज स्केल में डेवलप होने को हमको देखने को मिलता है। प्राइम एग्जांपल इज दिल्ली, बिकॉज उसके आसपास के जो एरियाज है वो जो है काफ़ी तेज़ी से जो है उन्होंने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी अगर एक इंडस्ट्रियल एरिया देखेंगे तो उसके आसपास का ग्रोथ जो है वो आपको ऑटोमेटिकली दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के कारणवश क्या है कि अभी अर्बन इंडिया, क्योंकि एक हमें जो है प्लान्ड अर्बनाइजेशन देखने को बहुत कम मिलता है, ठीक है। प्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्लान्ड urbanization is that when we plan something, ठीक है, when we plan like our Harappan civilization was a planned civilization, ठीक है। इस तरीके से रोड्स होती थी, ड्रेनेज का सिस्टम है, ठीक है, इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम होगा राइट एंगल्स में करती थी, तो our Harappan civilization was a prime example of planned अर्बनाइजेशन, ठीक है। प्लांट सिविलाइजेशन का जो है एक प्राइम एग्जांपल था, बट नाउ ड्यू टू अब्रप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, तो ये जो है हमें प्लान जो अर्बनाइजेशन है उसका जो है कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे बारिश होती है तो जो है क्लॉगिंग इन द ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, क्लॉगिंग जो है हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। रोड में कंजेशन, ठीक है, आप अगर देखेंगे बेंगलोर जैसे एरियाज में कंजेशन इन रोड्स, ठीक है, वहाँ पे जो काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कंजेशन उसी जगह में होती है जहाँ पर कहीं पे कुछ फ्लाईओवर बन रहा हो या फिर कहीं पे मेट्रो जो है लाइन बिल्डअप कर रही हो, तो वहीं पे कंजेशन हो रहा है। तो विद दीज ऑल दिस फैक्टर्स ये ना कहीं हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, जो हेल्थ ऑफ पीपल, ठीक है, हेल्थ ऑफ पीपल पे काफ़ी ज़्यादा जो है ये अफेक्ट करते हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इस टॉपिक पे जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा एक पॉइंट्स जो है उनको डॉट्स को जो है जोड़ा है कि हाउ अर्बन पॉपुलेशन इज़ फेसिंग सिवियर इश्यूज़, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है, तो वी विल रीड अबाउट दोज, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है बाय 2035 जो है सेकंड मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन जो है सेकंड नंबर पे वो पहुँच जाएगा, ठीक है। और उसी क्योंकि इंडिया में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेटस जो है हमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसी के साथ जो है इट रन्स पैरेलली, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक सुपर पावर, अर्बनाइजेशन इज़ अ पैरेलल थिंग, ठीक है, इट वुड गो हैंड बाय हैंड, ठीक है।
तो इसी की वजह से अर्बन जो एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इश्यूज़ देखने को मिलता है, लाइक मल्टी स्केलर हेल्थ रिस्क लाइक डायबिटीज़, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, देख सकते हैं आप जिम वगैरह में कोई लोग जाते हैं तो उनको कार्डियक अरेस्ट जो है वो देखने हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग फ्लाईओवर्स एंड फ्लाईओवर्स जो है मेट्रोज, तो उसमें कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन एंड द कंस्ट्रक्शन नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, इट इज़ अ डिस्कम्फर्ट, ठीक है, डिस्कम्फर्ट इन द ईयर्स ऑल्सो एंड व्हेन वी ब्रीथ दोज एयर एंड आवर विजिबिलिटी गेट्स डल, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू होगा जिसको जो है गवर्नमेंट को डील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। लिमिटेड ग्रीनरी बिकॉज कॉन्क्रीटाइजेशन इन अर्बन एरियाज, ठीक है, ग्रीनरी जो है कहीं बहुत जगह पे तो ना के बराबर होती है और बहुत ही कम रहती है। लैक ऑफ एक्सेस टू साइड वॉक्स, ठीक है, साइड वॉक्स में अगर आप देखेंगे फुटपाथ वगैरह बहुत जगह में नहीं बनी होती और जहाँ पे बनी होती है वहाँ पे बाइक्स पार्क करके रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है साइड वॉक्स में पीपल वेयर टू वॉक, ठीक है, कहाँ वॉक करे, दैट इज़ द क्वेश्चन। आपने फुटपाथ तो बना दिया बट अनकंट्रोल्ड कंजेशन की वजह से लोग जो है साइड वॉक्स में भी अपने बाइक लेके घूम जाते हैं। पार्क जो है उनकी अनअवेलेबिलिटी, तो बच्चे कहाँ खेलेंगे अगर पार्क्स नहीं है, तो वेयर विद द किड्स गो, अल्टीमेटली किड्स जो है फ़ोन के साथ रिजॉर्ट करने लगेंगे एंड दैट इज द टॉक ऑफ अनदर टाइम, ठीक है। लिमिटेड एक्टिव हेल्थ लाइफस्टाइल, ठीक है, एक्टिव लाइफस्टाइल जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम सोचेंगे कि इस रास्ते से जाएंगे और उसी रास्ते में अगर इतना ज़्यादा धूल और कंजेशन हो तो हम भी जो है वो अपना जो है जो वॉकिंग जो है उसको लिमिट करेंगे, वी वुड ऑर्डर ऑनलाइन थिंग्स, ठीक है। तो उसके वजह से जो है लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसको देखने को हमें मिला है, ठीक है। और टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन वाटर ऑल्सो, इन द एयर दैट वी ब्रीथ ऑल्सो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ज़्यादा इश्यूज जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए जो है कुछ इन्होंने जो है सजेशंस भी दिए हैं किस तरीके से जो हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी, अगर हम क्लीन एनर्जी की तरफ लाइक सोलर एनर्जी के बारे में हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लाइक द टुकटुक्स, ठीक है, जो टुकटुक्स जो चलती है, ठीक है, वो सब जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बहुत ही कम पोल्यूशन करते हैं, बहुत कम चार्ज में बहुत लंबे तक हम लोग को माइलेज देते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप इथेनॉल ब्लेंडिंग को E20 ब्लेंडिंग को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो है इस तरीके से जो है हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इट वुड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव हेल्थ, ठीक है, और हेल्थ भी इम्प्रूव होगा और साथ में जो है डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। क्लाइमेट और इक्विटी गोल्स जो है इसको हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आप जो इस तरीके से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हेन वी क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू ग्रीन मीडियम, ठीक है। जिस तरीके से सोलर एनर्जी का आप यूज़ कर रहे हैं टू चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो यू कैन यूज़ द सोलर पैनल्स, ठीक है। सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए और उस इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कोयला का इस्तेमाल जो है वो कम हो जाएगा। कोयला का इस्तेमाल कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो बिल्डिंग बनेगा तो वो दैट वुड बी कॉल्ड एज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से आप एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, दैट इज ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग जो है ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में बना रहता है, तो ग्रीन वॉशिंग के बारे में आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फूड मोबिलिटी जो है हमें जो है एक्सेसिबिलिटी जो है अर्बन एरियाज़ में जो है हमें बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फूड और मोबिलिटी एक्सेसिबिलिटी के साथ हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है उसको भी डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये न्यूज़ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्बनाइजेशन उतने फास्ट पेस से हो रहा है कि जो है रूरल लाइवलीहुड्स जो है, रूरल जो गाँव है वो उसका जो है हमें देखने को मिला है, उसका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको हमें कम देखने को मिला है। एंड विद दिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द इशू ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन का जो इशू है वो यहीं से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इसको माइग्रेशन के साथ भी कनेक्ट करिएगा कि हाउ अर्बनाइजेशन इज इम्पैक्टिंग माइग्रेशन एंड वाइसे वर्सा, ठीक है, किस तरीके से एक दूसरे, ये दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। So we would move on to the next news. The next news is the legality of using white phosphorus, ठीक है। तो white phosphorus जो है हम इजराइल पैलेस्टीन जो वॉर है, इजराइल पैलेस्टीन जो वॉर है उसमें जो है वाइट फॉस्फोरस का जो है यूज़ हमें देखने को मिला है, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस, ठीक है,
वाइट फॉस्फोरस एक केमिकल है, वाइट फॉस्फोरस इज अ केमिकल। जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब वो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। जब वाइट फॉस्फोरस जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, और वो जो है ब्लास्ट करता है तो वो जो है टेम्परेचर अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस जो है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर आप इसमें सोचे तो अगर 800 डिग्री सेल्सियस अगर किसी के ऊपर अगर गिर जाए तो वो इंसान का जो है हड्डी भी ना बचे, ठीक है। तो 800 डिग्री सेल्सियस इज वेरी मच, ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर्स में जो है ये ब्लास्ट करता है। एंड व्हेन इट गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब वो कॉन्टैक्ट में आता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है इजराइल और पैलेस्टीन वॉर में जो है देखने को मिलता है कि दे आर यूजिंग वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो उसके लीगैलिटी पे क्वेश्चन है, इट इज़ द क्वेश्चन ऑन लीगैलिटी कि क्या इलीगल है टू यूज़ वाइट फॉस्फोरस ऑन सिविलियंस, ठीक है, सिविलियंस के ऊपर, क्योंकि आप अटैक कर रहे हैं एक जगह पे, तो उस जगह पे अगर सिविलियंस रहती है अनडाउटेडली जो है इसमें जो है अटैक पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमन पे, सिविलियंस पे, दो सिविलियंस हु आर इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट सिविलियंस पे जो है अटैक होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लाई करता है कि आर वी गोइंग टू यूज़ वाइट फॉस्फोरस ऑन सिविलियंस, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इजराइल डिफेंस फोर्स से पहले भी 2009 में जो अटैक हुआ था इजराइल ने जो अटैक किया था उस समय भी जो है वाइट फॉस्फोरस का जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला था। पहले जो है इजरायली गवर्नमेंट ने जो है नकारा था, दे हैव सेड दैट दे हैव नॉट यूज्ड इट, बट लेटर ऑन दे हैव एडमिटेड, उन्होंने जो है एक्नॉलेज किया कि येस वी डिड यूज वाइट फॉस्फोरस इन 2009 अटैक्स, ठीक है। बट उन्हीं जगह पे किया जहाँ पे लोग नहीं थे, अनइनहेबिटेबल जगह पे जो है वहाँ पे यूज़ किया था फॉर सिग्नलिंग एंड मार्किंग, ठीक है। फॉर सिग्नलिंग एंड मार्किंग इज जब वाइट फॉस्फोरस को अगर आप कहीं पे वो ब्लास्ट होता है तो एक वाइट कलर का जो है एक स्क्रीन टाइप बन जाता है, ठीक है, वाइट कलर का स्क्रीन टाइप बन जाता है, और उससे क्या होता है कि वो आप जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। डिटेक्शन जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, डिटेक्शन जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस का बहुत सारा यूजेस है लाइक मिलिट्री ऑपरेशंस में, ठीक है। अगर आप कोई टैंक वगैरह लेके जा रहे हैं, एक इन्फेंट्री जा रही है, और अगर आप अगर आपके जो है आसपास ही जो है अगर एनिमीज खड़े हैं और वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं तो वी वुड यूज़ द मिलिट्री पर्सनल्स यूज़ वाइट फॉस्फोरस, वो उधर ब्लास्ट करते हैं, और क्योंकि वाइट स्क्रीन हो जाता है तो वो जो है दिखते नहीं है, ठीक है, एनिमीज को दिखते नहीं है, ठीक है। तो वाइट फॉस्फोरस जो है मिलिट्री ऑपरेशंस में भी यूज़ किया जाता है, बट उसका जो है पॉसिबल इन्वायरमेंटल डेंजर्स भी बहुत सारे, ठीक है। स्मोक स्क्रीन्स जो है, डेंस स्मोक स्क्रीन जो है वो बना देता है, कॉम्बैट जब वो लोग करते हैं तब ये वाइट स्क्रीन जो है काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर देता है, हिंडर्स द विजिबिलिटी, ठीक है, इट हिंडर्स द विजिबिलिटी, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स अ कवर टू दी मिलिट्री मैनूवर्स, ठीक है। अगर यहाँ से वो ऐसे करके रूट से जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है वाइट फॉस्फोरस का जो एक डेंस लेयर बन जाता है, तो वो जो है आराम से मैनूवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरों का जो है ये विजिबिलिटी जो है हिंडर कर देता है, ठीक है। बट ये जो है कहीं ना कहीं ग्रेनेड्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, आर्टिलरी शेल्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट अगर हम उसको परसिस्टेंट अगर बार बार हम अगर यूज़ करें तो फायर्स का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। इंटेंस फायर्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है, अगर हम उसका जो है परसिस्टेंट अगर हम यूज़ करें, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास तो बहुत सारे कन्वेंशंस है ना, कन्वेंशंस, ठीक है, न्यूक्लियर अटैक को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे कन्वेंशंस है। तो ये जो वाइट फॉस्फोरस है कौन से वाले कन्वेंशन पे लाई करता है, जो वाइट फॉस्फोरस है वो लाई करता है द कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। कन्वेंशनल वेपन्स, यहाँ पे ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो होता है कन्वेंशनल, एक होता है केमिकल, ठीक है, केमिकल और कन्वेंशनल। नाउ केमिकल वेपन्स आर बैंड, ठीक है। यहाँ पे जो है लाइक रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लाइक प्लूटोनियम, यूरेनियम अगर आप यूज़ करते हैं, थोरियम यूज़ करते हैं, दैट दोज आर बैंड, ठीक है। आप केमिकल वेपन्स जो है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आप कन्वेंशनल जो है अगर आप कन्वेंशनल वेपन्स जो है लाइक वाइट फॉस्फोरस अगर आप यूज़ करते हैं देन दैट इज़ नॉट बैंड, ठीक है, ये आप जो है बैंड नहीं है, देन यू कैन यूज़ इट, ठीक है। तो ये लीगैलिटी पे यही क्वेश्चन है कि अगर इसको हम लोगों ने
सर्टेन कन्वेंशन वेपन्स पे अगर हम लोगों ने रखा है तो व्हाट इज़ द यूज़, कितना लिमिट तक जो है हम जो है वाइट फॉस्फोरस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इफेक्ट जो है इन्वायरमेंट में करेगा, ह्यूमन सिटीजन्स पे करेगा, ठीक है। ये इस पे हमें कंटेम्पलेट करने की बात की गई, ठीक है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है वो कंप्रीहेंसिव बैन करता है यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। केमिकल वेपन्स का जो है एकदम बैन करने की बात करता है। बट वाइट फॉस्फोरस एक केमिकल एजेंट है, बट इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर CWC, दैट इज केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के अंडर वो नहीं है, बट इट इज़ अंडर सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। स्टार मार्क मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 लाइन जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टॉपिक में जो है ये वाला पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में 100% चांस है कि इसको कोई ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है व्हाइट फॉस्फोरस। ये जो है टॉपिक भले ही आपको लग रहा हो कि ये इंटरनेशनल रिलेशन का, बट ये साइंस एंड टेक का भी जो है इसमें कहीं ना कहीं एलिमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ साइंस एंड टेक का भी है, ठीक है, इसमें पार्ट। तो आप इसको अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। वी वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू रिलीज रिपोर्ट ऑन ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी इन नवंबर, ठीक है। तो आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है कौन कौन सी कंट्रीज ने मिलकर बनाया, दैट इज इंडिया, भारत और फ्रांस, ठीक है। भारत और फ्रांस दोनों कंट्रीज ने, ये दोनों कंट्रीज का जो है ये इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि पहला रिपोर्ट जो है वो लोग नवंबर को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ कन्वेंशन, ठीक है। बहुत सारी पार्टीज, इट्स 116 पार्टीज जो है, कंट्रीज जो है इस सोलर अलायंस के जो है मेंबर्स है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको गुड़गांव में देखने को मिलेगा, यस, गुड़गांव इन इंडिया, ठीक है। गुरुग्राम में जो है इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है अलायंस, ये क्या बात करती है कि जितनी भी कंट्रीज है जो ट्रॉपिकल एरियाज में जितनी भी कंट्रीज है, आपको मालूम होगा ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये दोनों ट्रॉपिक बेल्ट्स के बीच में जितनी कंट्रीज लाई करती है, क्योंकि उनके पास जो है इनवेरिएबली बहुत ज़्यादा जो है आपको रोशनी, सनलाइट जो है यहाँ पे आपको बहुत थ्रू द ईयर, ठीक है, देखने को मिलेगा। अगर बेल्ट्स जो है प्रेशर बेल्ट्स भी शिफ्ट करते हैं, बट फिर भी अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अगर प्रेशर बेल्ट है तो तभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो है लाइट आएगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो क्योंकि ये बेल्ट के बीच में जो है बहुत ज़्यादा लाइट जो है, सनरेज जो है यहाँ पे पड़ती है, तो इसके लिए हमें जो है इसको यूज़ करना चाहिए, वी शुड यूटिलाइज, ठीक है। ये जो धूप आ रहा है, जो सनलाइट हमें मिल रही है, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये अलायंस में जितनी भी कंट्रीज़ है वो सारे दोनों जितने ट्रॉपिक बेल्ट्स है उनके जो है कंट्रीज़ जो है यहाँ पे मेंबर्स है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में अगर आपको याद हो, ग्लोबल स्टॉकटेक में ये होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंतर्गत जो है ये वादा किया था कि वो जो है किस लेवल तक जो है नेट ज़ीरो एमिशंस के जो बात किया था उन्होंने, तो नेट ज़ीरोस को जो है पहुंचने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है अपना जो है एक टारगेट रखा था, ठीक है। तो वो टारगेट को रीच करने के लिए ग्लोबल स्टॉकटेक, ठीक है, ग्लोबल स्टॉकटेक जो है उसका आयोजन किया जाता है। ग्लोबल स्टॉकटेक में वो डिस्कस करते हैं कि उन लोगों ने अपना जो है कितना टारगेट्स जो है उसको अचीव किया या फिर कितने टारगेट्स को उन्होंने मिस किया, ठीक है। तो वो ग्लोबल स्टॉकटेक के थ्रू ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये एक डेटा रिलीज करेगी 116 कंट्रीज़ का, जिसमें वो देखेंगे कि कितने सारी कंट्रीज है जिन्होंने जो है सोलर इन्वेस्टमेंट में जो है स्केल अप किया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है इन सोलर एनर्जी, ठीक है। तो इसका जो एक मोटा रिजल्ट आएगा, लेट अस सी दैट, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो आपको ये देखना है, ठीक है। ग्लोबल इंस्टॉलेशन जो है सोलर एनर्जी का वो दैट हैज़ रीच्ड अराउंड 1133, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि नियरली अ फोर्थ और अबाउट 350 megawatts is installed in China, which is not a member of International Solar Alliance. This is the main crux. ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट्स वाई आई हैव गिवन अ स्टार मार्क, ठीक है। 350 मेगावाट्स जो है वो सोलर एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय चाइना, एंड चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ ISA।
ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो मेंबर्स हैं उसमें चाइना मेंबर नहीं है, ठीक है। सेकेंड फॉलोड बाय चाइना जो है हाईएस्ट नंबर पे, सेकेंडली यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, 111 गीगावाट्स, ठीक है। और इंडिया जो रैंक करता है दैट इज अंडर टॉप 5, दैट इज 62 गीगावाट जो है हम सोलर एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, चाइना इज नॉट अ मेंबर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जो है हम असेंबली जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, वो सारे जो है बड़े बड़े डिसीजंस लेती है, ठीक है। सारे जितनी भी मेंबर कंट्री है वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और असेंबली में जो है बातें डेलिब्रेशन होती है, ठीक है, एवरीथिंग लाइक दैट। और उनका जो है अपना खुद का जो है बजट भी है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग बजट जो है वो भी करते हैं, ठीक है। और पहला जो असेंबली मीटिंग हुआ था वो हुआ था 2018 में, वेयर इन ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में जो है पहला मीटिंग जो है 2018 में जो है कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। और अगर आप हमारे जो टॉपिक बेल्ट्स की कंट्रीज़ को है, उन्होंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि जितनी भी कंट्रीज़ है 2000 सूर्यपुत्र कंट्रीज़, ठीक है, सूर्यपुत्र, क्योंकि सूर्य का जो रोशनी है, जो किरण है, बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा में मिलता है, देन वी हैव टू यूटिलाइज दिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चाइना इज नॉट अ मेंबर, ठीक है, चाइना इज नॉट अ मेंबर, ठीक है। So we will move on to the last news. The last news for today is Center approves to 22,303 crores subsidy on key fertilizers, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया में बहुत जगह पे जो है सब्सिडीज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एलपीजी पे, आपको ड्रग्स पे भी आजकल, मतलब ड्रग्स मींस द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो है उसमें भी आपको जो है सब्सिडी देखने को मिलेगा। और सेम विथ द फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के लिए जो है सब्सिडी देती है, ठीक है। तो उसमें जो है इस बार का जो बजट जो है अप्रूव किया गया है दैट इज अराउंड 22,303 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये जो है कौन सी जो है न्यूट्रिएंट्स उन पे दिया जाता है, फॉस्फेट और पोटेशियम, ठीक है, पी के, आपको पता होगा NPK के कॉम्बिनेशन पे जो है हम जो है जो फर्टिलाइजर है यूज करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम, ठीक है, NPK। द रेशियो इज 4:1:1, ठीक है, 4:1:1 के रेशियो पे 4% अगर नाइट्रोजन है तो 1% जो है हम फॉस्फोरस डालते हैं और 1% जो है पोटेशियम डालते हैं, ठीक है। 4:1:1 के रेशियो पे जो है हम, इट इज़ अलाउड इन इंडिया, ठीक है, इसके रेशियो पे डालते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी पे करती है टू दी फार्मर्स, ठीक है, टू दी प्रोड्यूसर्स जो है गवर्नमेंट एक सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज अगर उन्होंने जो है 1000 रुपये का जो है, दिस इज एन एग्जाम्पल, ओके, 1000 रुपये का अगर उन्होंने फर्टिलाइजर खरीदा है तो गवर्नमेंट विल गिव देम 500 रुपीज़ एज सब्सिडी, ठीक है, ताकि जो है उनको जो है फर्टिलाइजर पे कमी ना हो। अगर फर्टिलाइजर पे कमी होगी तो ऑब्वियसली इट वुड शो अप इन द प्रोडक्शन पे भी कमी होगी। एंड वो जो हमने साइकिल याद किया था कि किस तरीके से वो जो है इम्पैक्ट करेगा, इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, एंड ऑल एंड ऑल इट इज़ कनेक्टेड। तो इसी की वजह से जो है फर्टिलाइजर्स पे जो है हमें यहाँ पे सब्सिडी देखने को मिलती है, ठीक है। जो पहले जो है वो जो है पे कर लेते हैं, बट लेटर ऑन इट इज़ बॉर्न बाय द गवर्नमेंट। पहले जो है प्रोड्यूसर्स जो है वो जाके पे कर लेते हैं, बट लेटर ऑन जो है वो उनको सब्सिडाइज प्राइस में मिल जाता है, ठीक है, वो जो है सब्सिडाइज प्राइस में उनको जो फर्टिलाइजर है वो मिल जाता है, ठीक है। इंडिया में जो है यूरिया में जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, प्रोड्यूस भी किया जाता है, इंपोर्ट भी किया जाता है, कंज्यूम भी किया जाता है, ठीक है। आप किसी भी फार्मर से पूछ लीजिए कि फर्टिलाइजर के रूप में वो क्या यूज़ करते हैं, द आंसर वुड बी यूरिया, ठीक है। यूरिया का जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेंटर पेज अ सब्सिडी ऑन यूरिया टू फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो जो है यूरिया मैन्युफैक्चरर्स को एक सब्सिडी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर लेट अस टेक दिस एग्जांपल ओनली, ठीक है, अगर उनको जो है 1000 रुपये जो है यूज़ करना होता है, ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं कि 500 रुपीज़ जो है वो दे देते, तो अब वो बेचते ही 500 रुपीज़ में, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो सेट करती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो गवर्नमेंट सेट करती है, ठीक है। आपको याद रखना है कि यूरिया के लिए जो है गवर्नमेंट सेट्स अप दी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्योंकि वो जो है फर्टिलाइजर्स कंपनीज को जो है वो 1% जो है सब्सिडी का दे देते हैं, ठीक है। और नॉन यूरिया, आपको इसके साथ एक और टॉपिक है वो दैट इज नीम कोटेड यूरिया, ठीक है, नीम कोटेड यूरिया, ये जो है नीम कोटेड यूरिया के बारे में भी आपको
पढ़ना है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे यूरिया के बारे में, आप ऑब्वियसली जब ये टॉपिक आएगा तब आप पढ़ेंगे, तो आपको नीम कोटेड यूरिया के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो एक है यूरिया के ऊपर सब्सिडी, और नॉन यूरिया फर्टिलाइजर के ऊपर किस तरीके से सब्सिडी दिया जाता है। पहले जो था नॉन यूरिया फर्टिलाइजर पे जो है गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती थी, क्योंकि ये जो है जो कंपनीज है वो कंट्रोल करती थी। बट आफ्टर द रशिया यूक्रेन वार, क्योंकि प्राइस फर्टिलाइजर में प्राइस जो है राइस देखने को मिला था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट नाउ गिव्स वो जो है उन्होंने वापस जो है कंट्रोल करने लगे, ठीक है। पहले क्या होता था, जो नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स थे, पहले जो है जो कंपनीज है वो अपने हिसाब से डिसाइड करती थी, गवर्नमेंट हैड नो कंट्रोल, ठीक है। बट नाउ आफ्टर द रशिया यूक्रेन वार गवर्नमेंट हैज रीगेन्ड इट्स कंट्रोल, ठीक है, इन नॉन यूरिया फर्टिलाइजर। यूरिया फर्टिलाइजर पे तो देती है, बट नाउ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर पे भी जो है उनका कंट्रोल जो है देखने को मिला है, किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, ठीक है, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर जो है रेगुलेशन किया जाता है, इट इज रेगुलेटेड अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, ठीक है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। अगर आपको आसाम टेट एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम को जो है अगर आपको क्लियर करना है, देन पेपर 1 का जो है एक्सटेंसिव कोर्स जो है हम आपको अभित शिक्षा के जो है प्रोवाइड करा रही है। इसमें जो है पेपर 1 का जितना भी टॉपिक्स है, इंक्लूडिंग पेडागोजी, आसाम जीके, इंग्लिश एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, आपको जो है अप टू डेटेड जो करंट अफेयर्स जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस होगा 5 to 6:30 जो है, इट्स अ गुड टाइम, ठीक है, शाम का समय रहेगा, काफ़ी एक्टिव रहते हैं उस समय, तो उस समय जो है आपको काफ़ी इंटरैक्टिव क्लासेस जो है हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 1500 जो है MCQs कवर कराएंगे, और एंटायर सिलेबस का जो है हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे विथ वीकली मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपको जो है डिस्काउंट चाहिए, यू कैन यूज द कोड PD100 टू गेट एन डिस्काउंट, ठीक है। प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है, ठीक है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, जो नंबर जो है आपको इसमें दिया गया है, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड गेट द डिटेल्स, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल, एंड वी विल मीट टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।